मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानवरक्त होता है। मानवरक्त किस प्रकार का होता है, मानवरक्त की प्रकृति क्या होती है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मानवरक्त किस प्रकार का होता है, सही विकल्प को सिलेक्ट करके अपने OMR शीट में कलर कर लीजिए, या फ्रेंड्स अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो सही विकल्प को वहाँ अंकित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 10.2 और ऑप्शन डी है 5.7। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्तनधारियों के लाल रक्त कण का आकार होता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उभयावतल, ऑप्शन बी उत्तल, सी में है अवतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्तनधारियों के लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है, अपना आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी अस्थिमज्जा और ऑप्शन डी है वृक्क। प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर डैश रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो। ऑप्शन ए है रक्त क्षीणता, ऑप्शन बी निमोनिया, सी है पेचिस और ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है यह पूछ रहा है प्रश्न में। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक रहता है। प्रश्न कह रहा है कि चारों विकल्प में से कौन है जिसमें केंद्रक रहता है। ऑप्शन ए में है लाल रक्त कण, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कण, ऑप्शन सी में है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा है चारों विकल्प में जिसमें केंद्रक होता है। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स कल के होमवर्क से हैं। अगर आपने उन्हें अच्छे से कंप्लीट किया है तो सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। अपना उत्तर आप सिलेक्ट करके OMR शीट में कलर कीजिए। अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसे वहाँ अंकित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक है। वह विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी में है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन के। कौन सा वह विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक है। आंसर सिलेक्ट कीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्यों में रक्त की भिन्नता का कारण है। मनुष्यों में रक्त की भिन्नता होने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी हीमैटिन, ऑप्शन सी एडिपोसाइट और ऑप्शन डी है फाइब्रिनोजन। मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में यदि कोई एंटीजन नहीं हो तो उसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा। मानव शरीर में अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन ए है रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी में है रुधिर वर्ग बी, ऑप्शन सी है रुधिर वर्ग ए बी और ऑप्शन डी में है रुधिर वर्ग ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 देखिए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं। कौन सा वह ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं। ऑप्शन ए में है रक्त समूह ए, ऑप्शन बी रक्त समूह बी, ऑप्शन सी है रक्त समूह ओ और डी है रक्त समूह ए बी।
सर्वग्राहता यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है उसे सर्वग्राहता कहते हैं। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता पिता का रक्त समूह OA हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा हो सकता है? यदि माता पिता का रक्त समूह O और A है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रक्त वर्ग O, ऑप्शन बी है रक्त वर्ग A, और ऑप्शन सी में है रक्त वर्ग O और A दोनों, और ऑप्शन डी में है रक्त वर्ग B। तो आपको बताना है कि यदि माता पिता का रक्त समूह O और A है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, यह पूछ रहा प्रश्न में। ऑप्शन ए है जांघ की मांसपेशी, ऑप्शन बी है कूल्हे की मांसपेशी, ऑप्शन सी है कान की मांसपेशी, और ऑप्शन डी में है जबड़े की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि मानव का जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए, एसिडिक हो जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन सी में है आरबीसी गणना बढ़ जाएगी, और ऑप्शन डी है कि आरबीसी गणना कम हो जाएगी। कौन सा सही होगा, कौन सा सही लग रहा है आपको, सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, विकल्प में से चुनना है आपको। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तक तरल, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है सीरम, और ऑप्शन डी है लसिका। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम पर 100 ml में कितना होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति 100 ml में कितना होता है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन सी है 100, और ऑप्शन डी है 60। अपना आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 16। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की जो अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इस्कीमिया, ऑप्शन बी हाइपरमिया, ऑप्शन सी है हीमोस्टेसिस, और ऑप्शन डी है हेमरेज। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, और ऑप्शन डी है विटामिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है यह पूछ रहा है। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। वह कौन सी गैसें हैं जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त पट्टिकाणु, और डी है रक्त प्लाज्मा। प्रश्न है कि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर जो है इसका लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देखिए 20। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है।
प्रश्न कर रहा है कि रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक जो है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, सी है फास्फोरस 32 और ऑप्शन डी है कोबाल्ट 60। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 21 है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव का बंद होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आधार, ऑप्शन बी है उष्मायन, सी है किण्वन और ऑप्शन डी है स्कंदन। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22। रक्त में परिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। रक्त में परिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है फाइब्रोनोजन, ऑप्शन बी है हिपेरिन, ऑप्शन सी में है थ्रोम्बिन और ऑप्शन डी है ग्लोबिन। रक्त में परिस्कंदन पदार्थ कौन सा है यह पूछ रहा है प्रश्न में। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस और ऑप्शन डी है पीतपिंड। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है यह आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24। इनमें से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। इनमें से कौन सा है जो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है महाधमनी, ऑप्शन बी है फेफड़ों की नस, ऑप्शन सी है फेफड़ों की धमनियाँ और ऑप्शन डी है महाशिरा। कौन सा है जो चारों विकल्प में से मानव के हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है। मतलब कि माता पिता का रक्त समूह अगर ए तथा ए बी है तो कौन सा है जो नवजात शिशु में नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है ओ रक्त समूह, ऑप्शन बी है ए बी रक्त समूह, ऑप्शन सी में है ए रक्त समूह और ऑप्शन डी में है बी रक्त समूह। कौन सा है जो माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए तथा ए बी है तो कौन सा है जो शिशु में नहीं हो सकता है, वह आपको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक रीजनिंग और मैथ के प्रश्न शामिल हैं इसमें। और फ्रेंड्स आपको इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में आप देखेंगे कि रीजनिंग और मैथ के प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे। फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जितना से जितना हो सके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप हल कीजिए। अगर क्वेश्चन ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 यह रक्त संबंध का क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन 27 जो है यह भी रक्त संबंध का ही प्रश्न है। आराम से वीडियो को रोक लीजिए पहले, फिर हल कीजिए। 28 मैथ का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी कौन है। आपको बताना है कि 2/5 और 4/9 के बीच कौन भिन्न हो सकता है चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। आपको यहाँ मान ज्ञात करना है इसका a + b + c/c का। ठीक है फ्रेंड्स, अपने सारे क्वेश्चन को अगर हल ओके फ्रेंड्स, तो अपने सारे क्वेश्चन को अगर हल कर लिए हैं आप तो इसके आगे इसका आंसर की दिया हुआ है, उसे मैच कर लीजिए और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, कितने आपके गलत हुए वो आपको कमेंट करना है।